सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 के न्यू एनसीईआरटी बुक से सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में इस बार 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो क्या वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हुए सारे क्वेश्चंस? तो वो सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेजेस में जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, बस इसी का आप समझ लीजिए हाई लेवल वहाँ पे लैंग्वेज टाइप करके क्वेश्चन बनाया हुआ होता है। बट आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हो, अभी तक अगर आप सभी लोगों ने कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड सॉल्व किए होंगे, तो क्या सॉल्व करने का तरीका भी कोई अलग आता है? कोई नया तरीका से आप सॉल्व करते हो? नहीं, जो आपका पुराना मेथड होता है सॉल्व करने का, उसी मेथड से आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करते हो। क्या आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज बदल जाते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सब कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है दोस्तों कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हर तरह से बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आप इस एक्सरसाइज में देखते हो तो आपको एमसीक्यूज टाइप भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सारा प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a, tan a in terms of cot a। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले उसको समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट तरीका यही होता है कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी तो हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कुछ तो आइडिया मिले क्वेश्चन से पढ़ के क्या गया कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन है, सेक है, टैन है, इसको आपको कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। समझ में आ गया क्या बोल रहा है? जो साइन ए है उसको आप कुछ भी इक्वेट करके लाते हो। ठीक है, जो भी आपका वैल्यू आएगा सिर्फ कॉट के टर्म में होना चाहिए, किसी और टर्म में नहीं। ठीक है, कॉट 1/कॉट आए या फिर सिर्फ कॉट स्क्वायर आए, कुछ भी आए, लेकिन सिर्फ साइन ए इज इक्वल टू सिर्फ कॉट ही आना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, सेम सिचुएशन सेक ए एंड टैन ए के लिए रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो कीजिए, या फिर चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर इस पूरी एक्सरसाइज को बोले सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज अभी तक आपको पता है वो सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो क्या याद है या नहीं? अगर नहीं है दोस्तों तो याद कर लीजिए। ठीक है, अब आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ। ठीक है, अभी से आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था फॉर्मूला 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ए है, मैंने थीटा बताया था। तो एंगल्स आपके चेंज हो सकते हैं, ए की जगह पे बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर थीटा हो सकता है, जो कि आपको पता है। ठीक है, तो एंगल कुछ भी हो सकता है, बट जो हमारा फॉर्मूला है वो नहीं बदलने वाला है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है? 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या बोले इसको, ये पता है, cos इज इक्वल टू 1/sin a होता है, पता होगा आप सभी को। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे cos को स्क्वायर कर देते हैं तो क्या यहाँ पे राइट हैंड साइड भी स्क्वायर में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर किए हैं तो वो इज इक्वल टू में है, तो वो भी राइट हैंड साइड में भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं इसको समझने में। ठीक है, सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम 1/sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे हम cos स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख दिए, sin स्क्वायर ए लिख दिए। ठीक है, और इसको हम रीअरेंज कर लिए। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर ए है तो उसको हम लोगों ने cot स्क्वायर ए + 1 लिख लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सिर्फ रीअरेंज कर लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब क्या करना है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो sin स्क्वायर ए है इसको हम cot स्क्वायर ए + 1 से एक्सचेंज कर लेंगे इसके प्लेसेस को। ठीक है, ये यहाँ पे अभी राइट हैंड साइड में, ये नीचे हमारा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हो तो यही में आपका लास्ट में आएगा 1/cos स्क्वायर ए + 1 इज इक्वल टू sin स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ प्लेसेस को हमने एक्सचेंज कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसको हम फिर से रीअरेंज कर लेते हैं। अगर sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/cot स्क्वायर ए आया, ठीक है, इसको रीअरेंज करके हम sin स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए, इज इक्वल टू 1/cot स्क्वायर ए + 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जो ऊपर था वही हम लोगों ने सेम नीचे भी लिख दिया। ठीक है, कोई अलग कुछ यहाँ पे कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन है इज इक्वल टू जो स्क्वायर है, जब इसको हम रूट यहाँ लगाते हैं तो साथ में प्लस साइन माइनस भी आता है। जब स्क्वायर हटता है तो रूट के साथ प्लस और माइनस भी आता है। ठीक है, तो बस वही मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस लिख दिया है। 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √1 आ जाएगा, अपॉन √cot स्क्वायर ए + 1 आ गया। ठीक है, सो क्या यहाँ पे हम माइनस वाला वैल्यू ले सकते हैं? तो यहाँ पे जो माइनस वाला वैल्यू है वो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल्स हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो आपके वैल्यूज 90 डिग्री से कम होता है। तो अगर आपको एक एग्जाम्पल इसको समझाते हैं। ठीक है, समझिए इसको।
ये जो कॉट है ए, यहाँ पे अगर हम 45 डिग्री ले लेते हैं तो कॉट 45 क्या होता है, 1 होता है। तो 1/√1 + 1, ठीक है, क्या आ गया 1/√2। अगर हम माइनस वाला ये वैल्यू ले लेते हैं तो -1/√2 क्या आपका कहीं पे भी 0 से 90 के बीच आता है? ये वैल्यू आपका नहीं आता है 90 से, ये आगे का वैल्यू है, ठीक है। ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल्स के लिए हम ये निगेटिव वाला वैल्यू को यूज नहीं करेंगे इस क्लास में, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम साइन का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन इज इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1/√cot A² +1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने साइन का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब बचा सेक और टैन, उसको भी तो एक्सप्रेस करना है कॉट के टर्म में। तो यहाँ पे साइन हमारा जो है वो कॉट के टर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। अब बारी है सेक और टैन का, ठीक है, उसको कर लेते हैं। सो टैन का तो बहुत ही सिंपल है, टैन का फॉर्मूला ही होता है 1/cot A, इसके लिए टेंशन नहीं। अब बात करते हैं सेक का। थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है, इस तरह से आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। 1 + tan² θ इज इक्वल टू sec² θ। याद है फॉर्मूला? आप में से कितने बच्चों को याद है? आई होप आप सभी बच्चों को ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से याद होगा, ठीक है। 1 + tan² θ इज इक्वल टू sec² θ, ठीक है। sec² θ को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं एंड 1 + tan² θ को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। जो ऊपर था वही हम लोगों ने नीचे लिखा, ठीक है। अब आगे क्या, tan को हम लोग 1/cot² A लिख सकते हैं, 1/cot। अभी तो हम लोगों ने ऊपर देखा tan इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot, और स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि जो स्क्वायर होता है उसके जो टर्म होते हैं इज इक्वल टू में वो भी स्क्वायर में आ जाते हैं, ठीक है। तो tan² θ इज इक्वल टू 1/cot² θ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर लेना है, यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है। तो cot² A + 1/cot² A आ जाएगा ऐड करने पे, ठीक है। फिर sec A क्या हो जाएगा, sec A इज इक्वल टू जो स्क्वायर है ये रूट इधर आ जाएगा पूरा में, तो रूट आ जाएगा, तो √cot² A था, तो रूट से बाहर निकल के आपका ये cot A आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने cot A लिख दिया है। फिर इसको ये तो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसको एज इट इज छोड़ दिया। तो sec A इज इक्वल टू आ गया cot² A + 1, ठीक है। तो आपका तीनों टर्म जो हमें मिला था साइन, सेक एंड टैन, इसको हम लोगों ने कॉट के टर्म में बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर लिया। समझ में आया क्वेश्चन फ्रेंड्स? आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 1 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो यहाँ पे कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना था, अब यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है, राइट करना है, लिखना है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा लग रहा है। ये फॉर्मूला फ्रेंड आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, आई नो, बहुत ईजी है और हर जगह आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल ही जाएगा। ये फॉर्मूला तो पक्का आप सभी को याद है, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला, sin² θ + cos² θ इज इक्वल टू 1। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। तो sin² A इज इक्वल टू 1 - cos² A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में है cos, तो इधर आएगा राइट हैंड साइड, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे sin² A है, इसको रूट चढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 - cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos इज इक्वल टू 1/sec होता है, स्क्वायर में है इसलिए हम लोगों ने cos को 1/sec² A लिख देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लें तो sec² A इंटू 1 क्या आ जाएगा, sec² A - 1/sec² A, ठीक है। sec² A जो है वो रूट से बाहर होके sec A बन जाएगा और ये रूट अंडर रह जाएगा sec² A - 1। तो साइन को तो हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया सेक के फॉर्म में, ठीक है। अब अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको भी सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर लेते हैं। cosec θ इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, 1/sin A, ठीक है। कॉसेक हो जाता है इज इक्वल टू 1/sin, ठीक है। तो 1/sin का हम लोगों ने अभी जस्ट वैल्यू निकाला था, क्या आया था हमारा साइन का वैल्यू, रूट अंडर sec² - 1/sec A, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। 1 इंटू जो डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, sec/√sec - 1 sec² A - 1, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो इसको, या फिर डायरेक्ट तो सेक के ऊपर दिख ही रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आपका cosec A इज इक्वल टू फॉर्मूला, cosec A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec A/√अंडर sec² A - 1। cosec को भी हम लोगों ने sec में एक्सप्रेस कर लिया। अब थर्ड बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। नेक्स्ट आ जाता है आपका cot A, ठीक है। तो cot A इज इक्वल टू क्या होता है, cos/sin। cot A क्या हो जाता है, cos/sin, ठीक है। cos क्या होता है 1/sec और sin क्या होता है जो हम लोगों ने अभी निकाला है, ठीक है, रूट अंडर sec² A - 1/sec A, ठीक है। यहाँ पे ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो
इजिली यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेक है वो कैंसिल हो जाएगा सेक से, एंड आपको आंसर क्या बचेगा, 1/√(sec²a - 1). कॉट को हम लोगों ने सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब कौन बचा हुआ है, tan। तो tan को हम 1/cot लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 1/cot का हम लोगों ने वैल्यू अभी निकाला, 1/√sec²a - 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट sec²a - 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। तो tan a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा sec²a - 1। तो tan को भी हम लोगों ने सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। तो सारे जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उसको हम लोगों ने सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया या नहीं? कुछ किए ज्यादा नहीं, बस एक फॉर्मूला से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, sin² + cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वहां से हम लोगों ने सारा धीरे धीरे सॉल्व करके tan तक पहुंचे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं आया है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। सो फ्रेंड्स, ये आ गया आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, या फिर बोल सकते हो MCQs। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो इस बार आना तय है, 50% हो चुका है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको MCQ सॉल्व करना अपने एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। 9 sec² a - 9 tan² a इज इक्वल टू, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये बता देना है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें जो 9 है वो तो कॉमन हो जाएगा। उसके बाद सेक और tan को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में पैनिक करिएगा तो सिंपल क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा। आराम से सॉल्व करिएगा, माइंड को काम रख के, सारे क्वेश्चन आपसे टाइम पे बन जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का मैंने यहाँ पे 2 तरीका बताया है। एक तरीका जो आपको कुछ सेकंड्स में आप इसको आंसर दे सकते हो, दूसरा तरीका जिसको सॉल्व करने में आपको मिनिमम 1 मिनट लग सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कितना जल्दी सॉल्व करते हो। MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। 9 मैंने पहले ही बताया था, जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन कर लेंगे, sec² थीटा - tan² थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे sec² को हम 1/cos² a भी लिख सकते हैं, tan² a को हम sin² a cos² a लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे cos² नीचे एलसीएम में आ जाएगा, 1 - sin² a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos², ठीक है। तो cos² से cos² कैंसिल होकर 9 × 1 क्या आ जाएगा, 9। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो भी वहां पे 9 दिया हुआ जिस भी ऑप्शन में, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 9 है। इसको सॉल्व करने में मिनिमम आपको 30 या 40 सेकंड लगे, बट ये 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। sec² - tan² a इज इक्वल टू 1 होता है, 9 × 1 9, 1 + tan² a इज इक्वल टू sec², तो आप लोगों ने याद रखा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी याद रखिए कि sec² a - tan² a अगर आपको दिखे तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। अगर आप इसको अनजान की तरह देखोगे तो फिर तो आप यही मेथड यूज करोगे सॉल्व करने का, बट अगर आप इस फॉर्मूला से नोन हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप खुद सोच सकते हो कि आप कितने सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो आपका आंसर जो है वो 9 होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका। 9 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर इसका 9 आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन इज 1 + tan + sec थीटा इनटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से देख के कुछ आइडिया लग रहा है कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही होगा, जो आपको tan sec दिया हुआ है उसको आप सिंपली जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में लिख दीजिए। tan को हम लोग sin / cos लिख सकते हैं, sec को 1 / cos लिख सकते हैं, cot को cos और sin लिख सकते हैं, cosec को 1/sin। sin और cos में आ गया, अब वहां से देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है। 1 + tan थीटा को हम लोगों ने लिख दिया sin थीटा / cos थीटा, sec को हम लोगों ने 1/cos थीटा लिख दिया, ठीक है। cot को tan का जस्ट अपोजिट cosec हो जाता है 1/sin थीटा, ठीक है। अब क्या कर लेना है, यहाँ पे cos हमें एलसीएम में दिख रहा है, नीचे एलसीएम ले लेंगे, sin कॉमन है एलसीएम में नीचे ले लेंगे, ठीक है। cos को अगर एलसीएम में लेते हैं तो क्या आ जाएगा, cos थीटा + sin थीटा + 1 आ जाएगा। sin थीटा को एलसीएम में लेंगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा × 1 sin थीटा + cos थीटा -1, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स एलसीएम करते हुए प्लस माइनस करते हुए ध्यान देना है, ठीक है, गलती हो जाता है। अब क्या कर लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ आपको दिखना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। यहाँ पे cos थीटा + sin थीटा है, यहाँ पे sin थीटा + cos थीटा बोलिए या फिर cos थीटा + sin थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। sin थीटा + cos थीटा यहाँ पे भी है, sin थीटा + cos थीटा यहाँ पे भी है, तो क्या इसको हम एक की तरह यूज कर सकते हैं, और 1 यहाँ पे भी है 1 यहाँ पे भी है, ये प्लस में ये -1 है, तो क्या इसको हम b की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b², ठीक है। ये सारा चीज आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दिखना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला चला जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिसको हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। सो अब इसको ब्रेक कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए का स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके 2 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 आ गया, ठीक है। प्लस 1 माइनस 1 आपका कैंसिल हो गया, फिर इज इक्वल टू में आपका क्या बचता है क्वेश्चन में, 2 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉमन है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू में आपका 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा। सो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। हमारा आंसर तो 2 आ चुका है, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसी में 2 दिया हुआ है। सो ऑप्शन यहाँ पे टिक करते हुए भी ध्यान में रखिएगा क्या टिक कर रहे हैं, ठीक है। 3 का सी हमारा सही ऑप्शन होगा और ऑप्शन को हम लोगों ने क्वेश्चन को हम लोगों ने जस्टिफाई भी कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन देखते हैं सॉल्व करके। मल्टीप्लाई करने बोल रहा है तो मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे टर्म को हम लोग साइन और कॉस के टर्म में फर्स्ट लिख लेंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए क्वेश्चन में तो सबको सिंपली साइन और कॉस के टर्म में लिख दीजिए। अगर एक टर्म में सारे वैल्यूज होगी आपके तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। तो सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, tan को हम साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, 1 माइनस ये तो साइन में पहले से ही है साइन ए, ठीक है। यहाँ पे कॉस हम एलसीएम में ले लेंगे, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब दोनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मुझे बोलने की जरूरत है कौन सा फॉर्मूलाज आपको यूज करना है, यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको करना है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या हमारा बचा हुआ है कॉस ए। ये जो कॉस है ऊपर कट जाएगा एक कॉस, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा सिर्फ कॉस। सो हमारा आंसर क्या आ गया इसको सॉल्व करने पे, कॉस ए। चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हमारा आंसर आया था कॉस ए एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। अब फोर्थ की तरफ देखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना है। सो फ्रेंड्स देखिए एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताते जा रही हूँ, तो आपका भी काम है फ्रेंड्स प्लीज चैनल को अगर आप सभी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। उसको हम 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये नीचे डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, यहाँ पे ए थीटा बोल रहे हैं बार बार, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इंटू डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होके 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कैंसिल होके 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए बचेगा। 1 अपॉन कॉट स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बता दीजिए, वो होता है आपका tan स्क्वायर ए। सो योर करेक्ट आंसर विल बी tan स्क्वायर ए। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी tan स्क्वायर ए ऑप्शन डी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड्स तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके जितने भी कमेंट्स रहेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है मैं फिर से समझाऊंगी, ये पक्का प्रॉमिस है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे टोटल आपके 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन है। आई प्रॉमिस फ्रेंड्स जितने भी आपके 10 के 10 क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये हमारे एग्जाम का सवाल है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी से तो कंफर्म आते ही आते हैं, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है। और आपका बोर्ड एग्जाम भी है तो सारे क्वेश्चन तो करना बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखते हैं।
Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expression are defined. Okay, so आपको ये सारा आइडेंटिटीज प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम, 4 का 1 से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आपको एलएचएस से शुरुआत करना चाहिए या फिर आरएचएस से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं उसको अटेम्प्ट करने का फर्स्ट तरीका होता है कि आप एलएचएस लेके स्टार्ट करो, क्योंकि आप जब एलएचएस लेके स्टार्ट करते हो ना, सॉल्व करते करते आपका आरएचएस आ ही जाता है। बहुत ऐसे कम केसेस हैं जहाँ पे आप आरएचएस से अगर सॉल्व करते हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में आ जाता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि ना एलएचएस ना आरएचएस। आप पहले एलएचएस को सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू आया उसको रख लीजिए, फिर आरएचएस को सॉल्व कीजिए, फिर वो जो वैल्यू आया उसको रख लीजिए, वो दोनों इक्वल हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे किस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। So this is our question number 1. Cosec theta minus cot theta का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपको प्रूव करना है। तो हम पहले एलएचएस को लेके चलते हैं, ठीक है। एलएचएस क्या है हमारा? cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपको किस फॉर्मूला को ब्रेक करना चाहिए? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पर अगर आप ब्रेक करते हो, ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है फॉर्मूला। तो उसी फॉर्मूला को हम नीचे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम नीचे लगाएंगे तो ए की जगह पे हमारा क्या है? कॉसेक बैठा हुआ है, ठीक है। तो कॉसेक का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह पे क्या है हमारा? कॉट। कॉट को स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन साइन। सो अगर यहाँ पे स्क्वायर में तो हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। सो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? टैन का अपोजिट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे ये कॉसेक है, कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख दिए, इनटू कॉट को हम यहाँ पे कॉस अपॉन साइन लिख दिए। सबको हम कॉस और साइन के टर्म में आराम से लिख दिए। अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन में आपको समझ में ना आए और कुछ इस तरह से दिया हुआ हो तो फिर आप सिंपली उसको ब्रेक करना स्टार्ट कीजिए। कॉसेक को इस तरह साइन में लिखिए, अगर टैन दिया हुआ है तो टैन को साइन बाई कॉस लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा? नीचे जो साइन है वो साइन मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो यहाँ पे हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसको हम एलसीएम में ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम में लेंगे तो ऊपर बिल्कुल सेम है जैसे वैसे ही रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमें आरएचएस में 1 माइनस कॉस थीटा लाना है किसी भी तरीका से। तो हम यहाँ से कोशिश करके देख रहे हैं, क्या पता कुछ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख दिए, ठीक है। तो क्या हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1, और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। वही आ गया ना जो यहाँ पे था। तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब क्या है? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखती है उसको, ऊपर में 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, ये नीचे फॉर्मूला आपका बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर हम फॉर्मूला बनाने का कोशिश कर रहे हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। दिख रहा है? तो ये फॉर्मूला जो है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे से या पीछे से किसी भी तरह से आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये 2-3 फॉर्मूला आपके माइंड में बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, और होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ऊपर हमारा कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है? ऊपर हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये फॉर्मूला जो है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे बन रहा है। और ये नीचे जो हमारा फॉर्मूला है वो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी, ए हमारा 1 है और बी हमारा कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी लिख दिए। फिर इंटू ए माइनस बी, ए हमारा 1 है, बी हमारा कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और अपॉन क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा एक ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है ना, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, या फिर इसको स्क्वायर लिख दो, ये 2 है, एक इसको कैंसिल कर दिए, तो एक कैंसिल कर दिए तो क्या बचेगा?
वही बचेगा जो आपका RHS है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। आगे आप समझ में आया, क्वेश्चन आपका अच्छे से सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन में क्या किया हम लोग, एक और देख लेते हो जल्दी से, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर निकाल दिए अच्छे से, ठीक है। उसको फिर साइन और कॉस के टर्म में आराम से लिख दिए। साइन और कॉस के टर्म में जैसे ही हम लोगों ने लिखा तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे यहाँ पे कुछ बन रहा है, तो हम लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश किया। जैसे ही फॉर्मूला को क्रिएट किया तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर एक कैंसिल हो रहा है, जैसे ही कैंसिल किया तो हमारा वैल्यू RHS के बराबर आ गया, ठीक है। समझ में आया, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। लास्ट में आपको इस तरह से लिखना होगा LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा 4 का cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 सेक A। इतना लंबा LHS है आपका और उसको RHS कितना छोटा दिया हुआ है, तो देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। आराम से सॉल्व करोगे ना, ध्यान से कामली सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका कुछ मिनट में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को देख के अगर घबराओगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा LHS भले ही कितने लंबा क्यों ना हो बट हम उसको सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। सो फर्स्ट हम LHS आराम से लिख लेते हैं। LHS है हमारा cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। अब हमें यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, साइन कॉस में पहले से ही है, तो क्या करेंगे क्वेश्चन में, सिंपल है। अब प्लस का बीच में दिया हुआ है और उसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है कुछ LCM लेके करते हैं, शायद क्वेश्चन कुछ सॉल्व हो जाए। स्टार्टिंग में हमें तो LCM ही लेना होगा और यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो जैसे हम LCM ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए का, तो LCM लेने के बाद 1 माइनस 1 प्लस साइन ए कैंसिल होकर कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस ये जो कॉस ए है कॉस ए कैंसिल होके 1 प्लस साइन ए ऊपर में मल्टीप्लाई होके 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आया क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए पहले से था, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई हम कर दिए इस वाला से, ठीक है। इस वाला से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए 1 प्लस साइन ए से प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारा ऊपर में जो दिखा हुआ है जो मिल रहा है उसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, ऊपर में क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, ये ऊपर में कौन से फॉर्मूला पे हमारा ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए आ गया प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 साइन ए ऐसे ही बचा रह गया, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। 2 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, जैसे ही कॉमन करोगे आप तो अंदर में 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, नीचे में आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए नीचे 1 प्लस साइन ए ऊपर, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है फ्रेंड्स सेक ए, तो 2 सेक ए आपका आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल में आ गया, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका प्रूव हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आराम से बहुत ही ध्यान से समझाया है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 3 हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा प्लस इंटू कॉसेक थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना है, तो हम एज यूजुअल LHS से स्टार्टिंग करेंगे और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, RHS तक पहुंचने का कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो हम LHS से हमारा क्या गिवन है ये, ठीक है, इसको सॉल्व करने को आप कोशिश करते हैं। तो tan थीटा में दिख रहा है उसको हम साइन बाई कॉस लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिए एंड tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिए। तो यहाँ पे tan और कॉट को हम लोगों ने साइन और कॉस के टर्म में आराम से लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर साइन बाई कॉस है, छोड़ दिए इसको ऐसे ही, साइन बाई कॉस अपॉन ये साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऊपर वैसे ही छोड़ देंगे, ये कॉस थीटा 1 मल्टीप्लाई होकर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, जब ये मल्टीप्लाई में हम करेंगे इसको तो ये जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा, ये साइन जब ऊपर चला जाएगा तो साइन में मल्टीप्लाई होकर वो साइन स्क्वायर थीटा बना लेगा, ठीक है। तो ये डिवाइड में है इसलिए साइन जो है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा बना लेगा, अपॉन कॉस थीटा जो है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम यहाँ पे भी कॉस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई हम हटा देंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपका आ जाएगा। सो अगर आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे ये डिवाइड में है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है प्लेसेस हमारा एक्सचेंज हो जाता है, उलट जाता है, ठीक है। तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है।
सो हमारा यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। नीचे में हम लोगों ने कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ये साइन माइनस कॉस है, तो यहाँ पे भी ये कॉस साइन माइनस कॉस बन सकता है। कॉस माइनस जो साइन है, क्या वो साइन माइनस कॉस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जब हम इसका जो माइनस है उसको अगर कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा, जैसे आप इसको कॉमन करते हो, माइनस बाहर ले लेते हो, तो अंदर क्या बच जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। माइनस हम कॉमन कर सकते हैं, और माइनस कॉमन कैसे ही करेंगे तो हमारे अंदर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचेगा। ये जो आपका माइनस है ये प्लस में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? इक्वल टू माइनस होता है, ये पता है ना। तो ये जो प्लस है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन कर लिया, मल्टीप्लाई होकर हमारा माइनस आ गया, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नीचे ये दोनों हमारा सेम आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है हमारा? कॉस थीटा और साइन थीटा। नीचे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर में हमारा क्या बच रहा है? साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से ही था, ठीक है। यहाँ पे ये कॉस थीटा था, कॉस से कॉस डिवाइड हो गया, बट एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पे पास क्या था? साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड में देखिए आप, क्या कॉमन है हमारा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन है। सिर्फ बच क्या रहा है? कॉस, तो कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब क्या है? ऊपर बन गया हमारा साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा। कॉस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब थीटा। इसका फॉर्मूला याद है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? आप में से जितने स्टूडेंट्स को याद है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन सारा फॉर्मूलाज आपको याद होना ही चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका होता है फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे हम ब्रेक करेंगे। ए क्यूब, ए की जगह पे हमारा साइन है, बी की जगह पे हमारा कॉस है, तो ए माइनस बी होता है, तो साइन माइनस कॉस कर दिए इंटू ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर कर दिए, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर कर दिए, प्लस ए बी साइन इंटू कॉस कर लिए, ठीक है। नीचे जो था वही हम लोग लिख लिए, कुछ और नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिए कि ये जो आपका साइन थीटा है और कॉस थीटा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है, कैंसिल हो गया। ऊपर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस ये आपका बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसको लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। 1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिए। ये जो 1 है वो डिवाइड में किसके है? साइन और कॉस के। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से भी आपको लिखना आना चाहिए, दोनों सेम चीज है, ठीक है। प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका कैंसिल हो रहा है। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉस सेक। 1 अपॉन क्या होता है? सेक। प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा डिवाइड करके, ठीक है। सो आपका फाइनल वैल्यू क्या आ गया? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा लिखिए, या फिर कॉसेक इंटू सेक लिखिए, बात आपका बराबर है। बट आरएचएस में हमारा दिया हुआ था सेक इंटू कॉसेक, तो हम उसी तरह से लिख दिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपका आरएचएस। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आपका यहाँ से प्रूव हो गया। सो जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए फ्रेंड्स, वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, मैंने खुद से यहाँ पे लिख के बनाया अच्छे से। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एलएचएस को लेके चलेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा फर्स्ट अप्रोच वही होता है। एलएचएस से शुरुआत करते हैं, फिर देखते हैं आता है कि नहीं आरएचएस, ठीक है। एलएचएस से शुरुआत करते हैं। एलएचएस हमारा क्या है? ये है 1 अपॉन सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, थीटा बोला ये लिखिए, ठीक है। तो सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस लिख लिए। 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस है, इसको ऐड कर लिया, ऐड करने पे क्या आ गया? कॉस ए अपॉन कॉस। तो यहाँ पे कॉस ए छूट गया था, नीचे डिवाइड में कॉस से भी आएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस से भी होगा, ठीक है। यहाँ पे छूट गया था तो मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो नीचे जैसे लिखे हैं उसके बाद क्या है वो देखते हैं। कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। ये जो आपका डिवाइड में है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे देख लो क्या होता है। कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं हमारा उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। 1 अपॉन कॉस ए था, कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल होके क्या बच रहा है हमारा? कॉस ए प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 को क्या हम 1 प्लस कॉस ए नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस ए इंटू, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए तो हमारा आरएचएस में है नहीं, तो रेशनलाइज करने के अलावा यहाँ पे कोई और ऑप्शन आपको दिख रहा है?
रेशनलाइज करना ही हमारे पास आखिरी ऑप्शन है, तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे में हमारा 1 माइनस कॉस ए पहले से ही था एज इट इज, जो कि हमारा RHS आ चुका है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS अच्छे से सॉल्व हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक नहीं आया है तो अभी बहुत क्वेश्चन पड़े हैं, अंत तक होते होते आपको समझ में आ ही जाना है कैसे बनाना है प्रूफ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, cos A minus sin A plus 1 अपॉन cos A plus sin A minus 1 इज इक्वल टू दिस। आपको प्रूफ करना है, तो हम LHS से स्टार्टिंग करते हैं, अपने सारी क्वेश्चन को सॉल्व करना। LHS कर लिए, अब क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है और यहाँ पे हम रेशनलाइज भी लगाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। सिंपल है ना, कि यहाँ पे आप साइन से डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको RHS में क्या चाहिए, ध्यान से देखो, RHS में आपको कॉट आना चाहिए। अगर आप साइन से डिवाइड देते हो, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो कुछ यहाँ से दिख रहा है हमें कि अगर साइन से डिवाइड करते हैं शायद कुछ हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, इसी क्वेश्चन में आपको सोचना है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम साइन ए से डिवाइड दे देंगे। जैसे ही डिवाइड देंगे इस तरह से आपको लिखना भी होगा, फटाफट माइंड में करने की जरूरत नहीं है, लिख के करोगे बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, साइन ए से डिवाइड देती हूँ ऊपर, अब नीचे वाली कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब जो होगा वो लिख दीजिए। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट होता है। साइन से साइन कैंसिल होकर -1 बचेगा, ठीक है। प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए के। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए लिख दिए। प्लस यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल होकर +1 आ जाएगा, -1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए के, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल साइन से जब डिवाइड देते हैं तो आ गया, ठीक है। तो ये जो कॉट ए है और कॉस ए के है उसको हम एक जगह लिख लें, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट है ना, इसको एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों को एक जगह लिख लेते हैं, +1 को साइड कर देते हैं, कॉर्नर कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम cos a प्लस कॉट ए -1 को अलग कर दिए, यहाँ पे 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, 1 को हम cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है फ्रेंड्स, जल्दी से बता दो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए। तो क्या हम 1 को cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरह का से घूम घुमा के आपको फॉर्मूला याद रखना है, रट लिए काम नहीं हो जाएगा। काम कैसे होगा, जब क्वेश्चन में हम उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। जब समझ में आ रहा है किस तरह से फॉर्मूला यहाँ पे घूम घूम के यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम cos स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिए 1 की जगह पे। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला बता दो, इतना देर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही यहाँ पे कर लेंगे, cosec ए प्लस कॉट ए इंटू cosec ए माइनस कॉट ए, ठीक है। बाकी सब एज इट इज छोड़ देंगे, जैसे था वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ऊपर में था cosec ए प्लस कॉट ए, cosec ए प्लस कॉट ए नीचे रख दिए। यहाँ पे था 1 प्लस कॉट ए माइनस cosec ए, 1 प्लस कॉट ए इंटू माइनस cosec ए, वैसे ही छोड़ दिए एज इट इज, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आप cosec ए प्लस कॉट ए को कॉमन कर लोगे, क्योंकि cosec ए प्लस कॉट ए आपको यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कॉमन जो हो रहा है उसको तो बाहर निकालेंगे ना हम, कि कॉमन है उसको भी साथ साथ लिखते जाएंगे। हमारा समझदारी यही है, जो हमारा कॉमन है उसको हम साइड कर ले, किनारे कर ले। cosec ए प्लस कॉट ए को किनारे कर लिए। अब अंदर क्या बच रहा है भाई, अंदर बच रहा है 1, यहाँ पे इसकी जगह माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस, और इसकी जगह पे अंदर क्या बच रहा है, cosec ए माइनस कॉट ए, और नीचे जो था एज इट इज वही रहने देंगे। अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो आप माइनस है उसको अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। cosec ए प्लस कॉट ए को वैसे ही लिख दिए, कॉमन कर लिए थे। 1 माइनस था ना, माइनस cos ए और माइनस कॉट ए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा ऊपर में, 1 माइनस cosec ए प्लस कॉट ए। कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ दिख रहा है, हाँ नीचे भी वही है ऊपर भी वही है, दोनों सेम है। सेम दिख नहीं रहा है तो सेम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस यहाँ पे क्या है, कॉट ए है, हम ऊपर में कॉट ए लिख लिए, माइनस cosec ए, नीचे में 1 प्लस कॉट ए माइनस cosec ए, जैसे था वैसे रीअरेंज सब हम लोगों ने कर लिया। ऊपर और नीचे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अंत में हमारे पास क्या बचेगा, cosec ए प्लस कॉट ए, cosec ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू RHS। तो हमारा यहाँ पे LHS जो है वो RHS के इक्वल में आ गया, इसलिए यहाँ पे जो हमारा है वो प्रूव्ड होता है, ठीक है।
समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ही आराम से मैंने समझाया है। कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए। सो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज एक काम कीजिए, तो है इस वीडियो को लाइक और शेयर, जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लाइक तो आप एक ही बार कर सकते हो, बट जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर तो कर सकते हो, शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। एज इट इज एलएचएस को लेके चलते हैं। एलएचएस को लेके चलेंगे। यहाँ पे दिख रहा है हमें कि अगर रेशनलाइज करते हैं तो शायद कुछ क्वेश्चन में हो सकता है, और तो रूट के अंदर कुछ हमें दिख नहीं रहा है पॉसिबिलिटी रेशनलाइजेशन के अलावा, तो रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कुछ हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो जैसे ही आप रेशनलाइज करते हो, नीचे माइनस है, रेशनलाइज करने के लिए हम ऊपर प्लस लिखेंगे। ठीक है, माइनस है ना, ऊपर प्लस में रेशनलाइज होता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता है नीचे में, ऊपर में माइनस हो जाता है। ठीक है, अब क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये तो बहुत देर से बता रहे हैं फ्रेंड्स, अब तक तो आपको दिखने लगा होगा। ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पे है। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए, बी की जगह पे हमारा साइन ए है, साइन ए का स्क्वायर कर दिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज रूट में रहने दिए। अब ये रूट से बाहर निकल जाएगा या नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते करते गलती से मैंने इसको ब्रेक कर दिया था, ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, ब्रेक नहीं करना है क्योंकि रूट अंदर हमें दिख रहा है, तो रूट से जैसे ही हम बाहर निकाल लेंगे ना, तो ये जो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर है वो बाहर निकल जाएगा स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और कॉस को हम बाहर निकाल लेंगे रूट से, तो कॉस ए बच जाएगा। ठीक है, सो 1 प्लस साइन ए को हम डिवाइड दे देते हैं अब कॉस ए से, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए, जो कि आपका आरएचएस था। तो सिर्फ रेशनलाइज किए और हमारा क्वेश्चन यूं सॉल्व हो गया कुछ मिनट में। ठीक है, जो टाइम लग रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने में लग रहा है। अगर आप खुद से भी सॉल्व करोगे ना, कुछ सेकंड में बन जाएगा, मिनट में बन जाएगा, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिर्फ रेशनलाइज करना था और रूट से बाहर निकाले, हमारा आंसर तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 4 का 7 में क्या है वो देख लो। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए। इतना लंबा एलएचएस, इतना छोटू सा आरएचएस, प्रूफ कर पाएंगे? देखते हैं कर पाते हैं या नहीं, क्या लगता है, कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे, अच्छे से करेंगे। चलिए देखते हैं एलएचएस हमारा क्या है। साइन थीटा माइनस 2 कॉस साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, जहां कॉमन दिखे कॉमन करके बाहर निकाल लो, साइड कर लो, कुछ तो कम हो एलिमेंट। साइन को कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे हमें कॉस कॉमन दिख रहा है, कॉस कॉमन कर लिए, अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 1 दिख रहा है आपको, 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। ठीक है, नीचे में फिर यहाँ पे भी 1 है, उसको भी हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अच्छे से हम लिख लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ये तो पता है ना, 2 में से 1 जाता है तो 1 आता है। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो ऊपर में हमारा क्या बच रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस में से 1 कॉस चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम दिख रहा है वैल्यू, बस कैंसिल कर दो। कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है फ्रेंड, टैन थीटा। ये पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है, बट ये नहीं पता था यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको इतना लंबा प्रोसेस करना होगा। देखिए छोटा सा फॉर्मूला कैसे आपको सॉल्व करने में मदद किया। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से सारे क्वेश्चन कर लेंगे और बहुत ही अच्छे सारे क्वेश्चन को समझेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका, ठीक है, बहुत कीमती है आपका टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 का अब 8 देख लेते हैं। उफ, देख लीजिए यहाँ पे एलएचएस भी इतना लंबा है, आरएचएस भी उतना ही लंबा है। अब क्या करें, अगर ऐसा लंबा क्वेश्चन आपको दिखे ना तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन अभी सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलएचएस से हमारा अप्रोच होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एलएचएस ले लिए, एलएचएस क्या है हमारा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए सेक ए का होल स्क्वायर।
स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है हमें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉसेक का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए हमारा साइन ए है और बी हमारा कॉसेक है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक। सेम इसी को भी वैसे फॉर्मूला से ब्रेक करना है, ए स्क्वायर कॉसेक का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस इंटू सेक। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको वो देखिए। तो आप आगे करते हैं, 2 इंटू साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉसेक क्या होगा, 2 आएगा। अब ये मत पूछना कि कैसे आया है फ्रेंड्स, चलो बता देते हैं। ठीक है, ऐसे पता होगा आपको, बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। साइन ए इंटू कॉसेक ए है, कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, इंटू में 2 है तो हम 2 लिख दिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक है 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे 2 इंटू कॉस इंटू सेक है, तो कॉस इंटू सेक 1 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है। ठीक है, अब क्या जो बचा हुआ उसको एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्यों ना हम इसको एक जगह लिख ले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह लिख लिए, प्लस ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को एक जगह लिख लिए। ठीक है, 2 प्लस यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 आ गया, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। सो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, धीरे धीरे करके आ रहे होंगे। इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। LHS से स्टार्टिंग करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। तो हमारा LHS क्या है, cosec a माइनस sin a इंटू sec a इंटू sec a माइनस cosec a, cos a। तो sec और cosec दिख रहा है, sin और cos में कर लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन में, जो लिखा हुआ है ना tan cos जो भी, उसको sin में और cos में कन्वर्ट कर लो और सॉल्व करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ लिंक मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे ये cosec है उसको हम 1 अपॉन साइन ए लिख दिए, माइनस साइन ए अपॉन sec a को हम 1 अपॉन cos a लिख दिए, माइनस cos a। तो यहाँ पे हम माइनस है तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, इंटू cos a को जो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर ए, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये cos से एक cos जाएगा, ये साइन से एक साइन जाएगा, बचा क्या हमारे पास, cos इंटू साइन ए। इसको हम LHS में ही रखेंगे क्योंकि आगे अब कुछ सॉल्व करने का मिल नहीं रहा है यहाँ पे, और हमारा RHS तक कोई दिन, और RHS जो है हमारा उससे दूर दूर तक यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, सो अब क्या कर लेंगे, RHS को सॉल्व करके देखते हैं क्या यहाँ तक हम पहुंच पाएंगे। अगर यहाँ तक पहुंच पाते हैं फिर वहां से हम बोल देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो RHS है आपका 1 अपॉन tan a प्लस cot a। tan और cot को हम साइन और cos में लिख लेंगे, साइन और cos में लिखनी है। ठीक है, फिर क्या कर लेना, नीचे cos और साइन को यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, cos इंटू साइन। तो यहाँ पे cos जो है यहाँ पे डिवाइड होके साइन ऊपर में मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर ए बना लेगा, और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल होकर ऊपर में cos स्क्वायर ए बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन cos इंटू साइन। तो 1 अपॉन यहाँ पे 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है अपॉन cos ए इंटू साइन ए। यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है उसका अपोजिट। ठीक है, 1 अपॉन समथिंग है, समथिंग अपॉन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos ए इंटू साइन ए अपॉन 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, cos ए इंटू साइन ए यहाँ पे भी आ गया, साइन ए इंटू cos ए यहाँ पे भी आ गया। तो LHS जो है वो हमारा RHS के इक्वल में आ चुका है। हम लोगों ने LHS अभी निकाला था, हमारा आया था साइन ए इंटू cos ए, जो कि हम लोगों ने RHS को सॉल्व किया भी किया तो वही आया। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। देखा इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, पहले मैंने LHS को सॉल्व किया, फिर RHS को सॉल्व किया, फिर दोनों को इक्वल प्रूव कर लिए। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर LHS आपको RHS तक नहीं पहुंचाता है तो आप RHS को सॉल्व कीजिए और वहां तक लेके आइए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्या यहाँ पे 2 बार इक्वल टू है, 2 बार इक्वल टू है, इसका मतलब हमें फर्स्ट वाला को प्रूव करके tan स्क्वायर ए तक लेके जाना है, फिर सेकंड वाला को प्रूव करके tan स्क्वायर तक ले जाना है। तो बारी बारी दोनों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि tan स्क्वायर तक पहुंचता है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला को LHS में ले लेते हैं। फर्स्ट वाला हमारा ये आ जाता है। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर होता है cos स्क्वायर ए। sec स्क्वायर को हम 1 अपॉन cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन
कॉसेक स्क्वायर को हम 1/sin² ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² a/1 आ जाएगा। sin² a/cos² a इज इक्वल टू tan² a। तो हम लोगों ने फर्स्ट हाफ को प्रूव किया और इक्वल टू में tan² a आ गया, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो चुका है। अब प्रूव हो गया, अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा 1 - tan a/1 - cot a। LHS में हम इसी को ले लेते हैं। तो ऊपर नीचे हम स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो 1 - tan a का स्क्वायर कर लेंगे, तो a - b को होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे। नीचे 1 - cot² a का 1 - cot a का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेंगे, तो a² प्लस b² मतलब tan² माइनस 2ab माइनस 2a tan माइनस 2 tan a अपॉन 1 + cot² a माइनस 2ab 2 × cot a, ठीक है, इंटू 1, वहां पे 1 तो ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। नीचे हमारा क्या आ गया वो देखते हैं। 1 + tan² a क्या होता है, sec² a। 1 + cot² क्या होता है, cosec² a। माइनस 2 tan a माइनस 2 cot a, सेम वैसे ही रहने दे दिए, वैसे ही रहने दिए, ठीक है। अब क्या है, sec² a है ना, इसको हम 1 - cos² a लिख सकते हैं, 1/cos² a बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cosec को हम 1/sin² लिख दिए, और जो साइन है उसको हम sin बाई cos के टर्म में एक्सप्लेन कर दिए, और cot को cos बाई sin के टर्म में। तो जितना भी हमें टर्म मिला यहाँ पे, उन सभी को हमने साइन और cos के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। अब बचा क्या, सॉल्व करना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे cos हमें यहाँ पे एलसीएम में कॉमन दिख रहा है, तो cos² a कॉमन कर लेंगे। ऊपर क्या बचेगा, 1 - 2 × sin a × cos a। नीचे में sin² a कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लेते हैं। ऊपर में क्या बचेगा, 1 - 2 cos a × sin a, ठीक है। डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लट जाएगा sin² a अपॉन 1 - 2 sin a × cos a हो जाएगा। 1 - 2 × sin a cos a यहाँ पे भी है, कैंसिल कर दो, बचा क्या ऊपर, sin² a अपॉन cos² a विच इज इक्वल टू tan² a। तो हमारा RHS आ चुका है। तो LHS इज इक्वल टू RHS हम लोगों ने प्रूव कर लिया। सो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो और आपको आज का क्लास अच्छा लगा ना फ्रेंड्स, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो ना, उतना शेयर करो, ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री में जिसको भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको ट्रिगो समझ में आए, डर ना लगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।